कांग्रेस ने पहले शुरू की थी भारत जोड़ो यात्रा और अब आज फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी की ये कोशिश है लोगों को साथ में जोड़ते रहें, लोगों का सहयोग मिलता रहे और आज मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। बड़े चेहरे ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं और ये यात्रा समाप्त होगी मुंबई में जाकर। 6700 किलोमीटर से ज़्यादा राहुल गांधी इस यात्रा में सफ़र करने वाले हैं। 66 दिन का ये पूरा उनकी यात्रा का कार्यक्रम है। 110 ज़िले होंगे और 15 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस ने बहुत सफल बताया था, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसको लेकर बीजेपी पहले से तंज कस रही है, क्या उतनी ही सक्सेसफुल हो पाएगी, ये मैं जानने की कोशिश करती हूँ। अपूर्वा से मैं पूछती हूँ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर क्या देख रही हैं अपूर्वा? पहली बात तो आज जैसा है कि हमने देखा मुंबई में मिलिंद जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद शहजाद जी ने बोला कि राहुल गांधी को पहले यात्रा से पहले अपनी खुद की पार्टी को जोड़नी चाहिए। यात्रा तो वो पिछले बार भी किए थे, उसके बाद तो 3 स्टेट हारे। अब देखिए इस बार कितने हारते हैं, फिर से यात्रा शुरू हुई है। यानी कि तंज शुरू हो गए हैं। अमित मालवीय ये कह रहे हैं कि भाई आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा बाद में शुरू कीजिएगा, पहले अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ही न्याय कर लीजिए, क्योंकि मिलिंद देवड़ा ने आज ही अपनी पार्टी से इस्तीफा यानी कि कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आकांक्षा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर लोकसभा चुनाव पर होगा क्या? देखिए, ये इवेंट वर्सेस इवेंट है। अगर बीजेपी ने अपना इवेंट रखा है, राम मंदिर को इतना ग्रैंड, इतना दिव्य भव्य बनाया है, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील हो रहा था। तो और वैसे भी लोकसभा इलेक्शंस बहुत पास है, तो इस समय कुछ करना ज़रूरी है लोगों की नज़रों में आने के, लाइमलाइट के लिए। तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगों के साथ जुड़ने का, संवाद करने का, उनके करीब आने का एक तरीका है। और इसका कहीं ना कहीं, जब पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। लोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी से जुड़े थे ऑन ग्राउंड, और राहुल गांधी भी उन लोगों से जुड़े थे। तो हालांकि बीजेपी का मेगा इवेंट के सामने ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना टिक पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी अपनी मजबूत तैयारियों के लिए ही जानी जाती है। वैसे में कांग्रेस की तैयारियां कैसी रहेंगी? अंजना, रनडाउन संभाल रही हैं आप, सभी खबरें देख रही हैं, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कैसे देख रही हैं? मैम, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहले भारत जोड़ो यात्रा भी कर चुके हैं और अब उन्होंने इसको 2.0 माना जा रहा है। पहले भी काफ़ी कुछ उन्होंने हासिल किया, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिकली रिजल्ट उन्हें मिल नहीं पाया। तो सेम ऐसे ही हो रहा है कि कुछ नेता जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। तो बीजेपी इस पर तंज कस रही है, विपक्षी पार्टियां भी तंज कस रही है। उनका क्या कहते हैं, अमित मालवीय का कहना था कि पहले अपने नेता हैं उनके साथ न्याय कीजिए, उनके बाद आप जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो वो निकालिएगा। तो मुझे लगता है कि पहले उनको अपने अंदर की कलह ख़त्म करते हुए और उसके बाद न्याय यात्रा बाहर के लिए करनी चाहिए। देखिए, मिलिंद देवड़ा ने जब पार्टी छोड़ दी है उसके बाद तंज तो हो रहे हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी ये कहा है कि भाई पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मनमानी ही चलाते हैं और अब ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि पार्टी बिखराव की तरफ आगे बढ़ रही है। यानी बीजेपी ही अकेले तंज नहीं कस रही है, बल्कि कांग्रेस के भी कई लीडर्स हैं जो सवाल मिलिंद देवड़ा के जाने के बाद पूछ रहे हैं। दानिश, मिलिंद देवड़ा जिस तरीके से पार्टी छोड़कर आज शिंदे गुट शिवसेना के साथ हो गए हैं, आपको लग रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी इसका असर होगा और लोकसभा इलेक्शंस पर भी? निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, क्योंकि मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता थे और जबकि राहुल गांधी के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं। अगर छोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को एक बड़ा झटका है, वो भी न्याय यात्रा शुरू करने से पहले। और न्याय यात्रा का जहाँ तक सवाल है तो न्याय यात्रा 2019 में कांग्रेस ने एक स्कीम लाई थी, उसका नाम ही रखा था न्याय स्कीम। और 2019 से लेकर अब तक कांग्रेस उसी पे बनी हुई है कि न्याय दिलाना है, गरीबों को न्याय दिलाना है, महिलाओं को न्याय दिलाना है, युवाओं को न्याय दिलाना है, बेरोजगारों को न्याय दिलाना है, तमाम ऐसे लोगों को जो निचले तबके के हैं। सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर दक्षिण में हुआ था, क्या उत्तर में वो प्रभावशाली उनकी यात्रा हो पाएगी? क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा राहुल गांधी ने की थी वो काफ़ी प्रभावशाली रही, ख़ास तौर से दक्षिण के इलाकों में। लेकिन जैसे ही आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आते हैं, आप देखिए अभी 5 राज्यों का जो इलेक्शन आया उनमें 2 राज्यों में इनकी सरकार थी, उसके बावजूद इनकी सरकार चली गई। तो ऐसे में सवाल ये कई उठते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप जो करने जा रहे हैं, जब भी कांग्रेस के लीडरों से पूछा जा रहा है कि ये क्या है, राजनीतिक स्टंट है, तो वो मना करते हैं। तो सवाल ये है कि राजनीतिक स्टंट नहीं है, राजनीति नहीं है, तो फिर है क्या? क्या आप किसके लिए क्या कर रहे हैं? आप कोई एनजीओ चला रहे हैं क्या? बात कर रहे हैं कि अब हम ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये सियासी कोई पैमाना नहीं है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सियासी पैमाना तो है, लेकिन जब उस ज़मीन पर उतरती है तो वही कांग्रेस को लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ है। तेलंगाना में भी
कर्नाटक में भी और तमाम राज्यों में वो हुंकार भरते हैं। लेकिन जैसे ही आप 5 राज्यों के पिछले गुजरे चुनाव के जो नतीजा है उस पर जब बात की जाती है तो वही कांग्रेस पलट के कहती है कि वो तो भारत जोड़ो यात्रा न्याय दिलाने की बात होती है, गरीबों को महिलाओं का अधिकार दिलाने की बात होती है। अब सवाल ये है कि इतने सारे ज़िलों से गुजरते हुए गुजरेगी, ख़ास तौर से 100 लोकसभा में की एंट्री उनकी राहुल गांधी की होगी और उसका जो प्रभाव होगा 357 सीटों पर पड़ेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मणिपुर से निकलकर मुंबई तक पहुंचेगी। 357 लोकसभा सीटों में से मात्र 14 सीटें कांग्रेस के पास हैं। अब अंदाज़ा लगाइए 357 सीटों में अगर कांग्रेस के पास सिर्फ 14 सीट हैं तो कितना ज़बरदस्त उनको संघर्ष करना होगा आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में। और उसका जो सहारा बनने वाले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए, क्या बंगाल में, क्या बिहार में, क्या यूपी में, क्या झारखंड में, क्या मध्य प्रदेश में, तमाम जो छोटे दल हैं जो इंडिया अलायंस के दल माने जाते हैं, क्या उनके साथ वो जुड़ेंगे? अगर वो जुड़ेंगे तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निश्चित तौर पर सफल होगी और अगर नहीं जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक बार ज़बरदस्त इनको संघर्ष करना होगा राहुल गांधी को। यानी कि एक तो एग्जाम होने वाला है लोकसभा चुनाव में, लेकिन उससे पहला एग्जाम भारत जोड़ो यात्रा में, यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या वो सभी दल इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के दलों को इन्विटेशन भी दे दिया है। संदीप, चूंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर दावे तो बहुत हो रहे हैं, 6700 किलोमीटर से ज़्यादा की जो दूरी है वो तय करेंगे राहुल गांधी, लेकिन इम्पैक्ट होगा क्या? क्योंकि उस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक जीत गए, हिमाचल प्रदेश जीत गए, लेकिन ये भी सच है कि अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए 3 में तो बुरी तरह हार गए। निश्चित तौर पर हाल जो भी हो वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि इस बार क्या होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि राहुल की न्याय यात्रा से, जैसे पिछली बार थी राहुल की यात्रा से, युवाओं में खासतौर से कांग्रेस के जो सपोर्टर युवा है उनमें भारी जोश आया था और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक तरह से जान आ गई थी। और उसका फायदा भी हमने देखा कि कर्नाटक में, हिमाचल में किस तरह से कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी और उनकी सरकार भी बन गई। जहाँ तक इस बार की न्याय यात्रा की बात है कांग्रेस की, तो मुझे लगता है इस बार भी इसका सकारात्मक फायदा होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी या एनडीए के मुकाबले के लिए ये रणनीति बनाई है, जिसे खुद कांग्रेस में एक तो राहुल गांधी का कद बढ़ेगा, मतलब बतौर प्रधानमंत्री उनको वो प्रमोट कर सकते हैं चुनाव में। साथ ही साथ अगर वो 15 राज्यों की 6700 किलोमीटर की लंबी यात्रा करेंगे, 357 सीटों पर कहा जा रहा है कि असर पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ आप अभी बात कर रही थी कि मुरली देवरा के बेटे मिलिंद देवरा के बारे में, जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक आ रही खबरें कि वो दक्षिण मुंबई से लगातार जीतते रहे हैं। और हालांकि इस बार गठबंधन शिवसेना और एनसीपी के साथ कांग्रेस का है और वहाँ से पिछली बार 2019 और 2014 के चुनाव में अरविंद सावंत कांग्रेस के शिवसेना के सांसद जीतते रहे। तो मिलिंद देवरा को माफ कीजिएगा, मिलिंद देवरा को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि वो सीट इस बार सिटिंग एमपी, चूंकि अरविंद सावंत है शिवसेना उद्धव गुट के, तो उनके पाले में चले जाएगी। और यही वजह थी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, मुझे लगता है कि उनकी कांग्रेस से कोई दूरियां नहीं आई है या कांग्रेस से उनको कोई दिक्कत नहीं। उनको दिक्कत इस बात की थी कि उनका जो सीट है, उनका पसंदीदा जो सीट है, उस पर वो इस बार चुनाव नहीं लड़ पाते और यही वजह थी कि उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। और राजनीति के बारे में तो कहा भी जाता है कि अपने फायदे के लिए कभी भी किसी दल से हाथ मिलाना या फिर किसी दल को अलविदा कह देना, ये राजनीति में देखा जाता है। सहूलियत की राजनीति यहाँ मिलिंद देवरा ने की है, ये संदीप का कहना था। लेकिन एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कांग्रेस ने पॉजिटिवली शुरू की, शाहबाज भी हमारे साथ है। शाहबाज, एक तरफ तो राहुल गांधी बाकी नेताओं को साथ लेकर अभी मणिपुर चूंकि पहुंच गए हैं, आज से यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन पॉजिटिवली शुरू की, सुबह ही मिलिंद देवरा ने एक झटका दे दिया। दूसरा झटका इंडिया गठबंधन को लेकर भी है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बात हो नहीं पाई। मल्लिकार्जुन खड़गे के इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगी क्या पार्टियां? देखिए, इस सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो बात अभी संदीप कर रहे थे उसी को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि राहुल गांधी एक्चुअल में उनको मालूम है कि हिंदी बेल्ट के अंदर उनकी बात नहीं बन पा रही है और इसका हमने असर देखा है 2018 के चुनाव के अंदर और उसके बाद में फिर अभी 2023 के चुनाव में। सवाल ये है कि जब से राहुल गांधी ने पहली जो भारत जोड़ो यात्रा की थी उसका असर कर्नाटक में देखने को मिला, हिमाचल में देखने को मिला और शायद राहुल गांधी को यही लगता है कि अब अगर ये वाली यात्रा करेंगे तो उन सीटों पर असर पड़ेगा। दानिश जिस तरह से अभी फरमा रहे थे उसी का मैं जिक्र करूंगा कि उन इलाकों को कवर करने की इसलिए ज़रूरत है कि आप समझिए 357 लोकसभा क्षेत्र के अंदर आपको अगर कवर करना है, उनके अंदर आप सिर्फ 14 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको अपना वहाँ पर जनाधार बढ़ाने की ज़रूरत है उन इलाकों के अंदर। मिलिंद देवड़ा का जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र से भी होकर महाराष्ट्र पहुँचेगी ये यात्रा, तो महाराष्ट्र के अंदर अपना वर्चस्व कायम करना है क्योंकि वहाँ पर महाविकास आघाड़ी का
मामला था, लेकिन अब क्योंकि शरद पवार और अजित पवार के बीच में जो खटाई पड़ती है नज़र आती है, तो अब तो MVA जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उद्धव ठाकरे की हालांकि जो परसों जो है फैसला आया है उसके अंदर जो खास तौर पर जो है शिंदे गुट की जीत हो गई है। कहने का मकसद ये है कि 2024 राहुल गांधी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 2024 के बाद जो है पूरे देश की रणनीति और जो सियासत है वो बदल जाएगी। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो ये तय कर देगा कि आने वाले 2047 तक कौन राज करने वाला है। और वो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि जब इंसान लगातार बार बार कोशिश करता रहता है और उसमें एक बार हार होती रहती है, तो जो जनता है, जो पब्लिक है, उनमें परसेप्शन बन जाती है यार इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि जो बीजेपी है या एनडीए है वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस यात्रा को एक तरीके से डैमेज कर दिया जाए या फिर इसको इतना ज़्यादा जो है डाउन कर दिया जाए कि ताकि चुनाव पर इसका असर ना पड़े। और चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इशारा तो नहीं करिए जो जयराम रमेश ने कहा है कि भाई मोदी के कहने पर ऐसा हो गया, मिलिंद देवड़ा उधर पहुंच गए। नहीं, मोदी कहे या कुछ भी कहे उससे मैटर नहीं करता है। मिलिंद देवड़ा को मैं समझता हूँ कि शायद एक नेता के जाने से कोई इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो नेता अगर कोई एक भी जाता है तो उसका एक तरीके से कहते हैं साइंटिफिकली असर ज़रूर पड़ता है। एक आप अगर किसी से बोलेंगे कि भाई फला शख्स है वो एक तरीके से कांग्रेस से जो है छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया है या किसी और दल में शामिल हो गया है, तो उसका इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ता है। ये बात एकदम फैक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जो लोग अलग अलग जा, इससे पहले भी हमने देखा था कि 2023 के चुनाव से पहले इधर दल बदल कर लोग चले गए थे, इधर से उधर आए थे, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर कितनी एकता है, क्योंकि इनमें अभी एकजुटता नहीं हो रही है और इसी का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। यानी कि साइकोलॉजिकली जो लोगों के दिल दिमाग जहन में ख्याल आता है वो यही आता है कि पहले आपस में विश्वास बना तो लीजिए, तब हम पर कहिएगा कि हम पर भरोसा बनाएं। यानी कि इंडिया गठबंधन तब विश्वास जीतने में कामयाब होगा जब आपस में ये दल एक दूसरे पर विश्वास करें और सी का फॉर्मूला जल्द से जल्द तय हो जाए और वो मजबूती दिखे, ना कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दिखे जो अभी तक दिखाई दे भी रही है। ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से शुरू हो गई है, लेकिन शुरू होने के साथ ही आगे इम्पैक्ट क्या रहेगा और आप इसका असर 2024 चुनाव से जोड़कर देखकर कैसे देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतज़ार होगा।